बॉलीवुड के स्टंटबाज एक्टर अक्षय कुमार ने साल 1991 की फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। हालांकि उन्हें पहचान साल 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। इसके बाद अक्षय कुमार ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। इस दौरान अक्षय अपनी हिट फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी चर्चाओं में रहे। ऐसे में आज उनका 54वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि अब तक अक्षय का किन किन एक्ट्रेस से नाम जुड़ा और कैसे शुरू हुई उनकी और ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी। दरअसल शुरुआती समय के दौरान अक्षय कुमार का नाम रवीना टंडन के साथ काफी चर्चाओं में रहा था। हालांकि शिल्पा शेट्टी के आने के बाद से दोनों के रिश्तों में दरार आ गई थी। उसके बाद रवीना का अक्षय से ब्रेकअप हो गया था, जिसको लेकर रवीना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अक्षय और उनकी लड़ाइयां होती रहती थी, तो वो उन्हें मनाने के लिए अक्सर सगाई कर लेते थे। एक्ट्रेस की माने तो दोनों ने 2 बार मंदिर में सगाई भी की। बावजूद इसके रवीना और उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद अक्षय शिल्पा के साथ रिलेशन में आ गए थे। हालांकि शिल्पा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उनके साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। दरअसल बात साल 1994 की है। उस दौरान शिल्पा शेट्टी और अक्षय मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। फिल्म के बाद दोनों एक साथ समय भी बिताने लगे थे, जिसको लेकर हर तरफ दोनों के रिलेशन के चर्चे बाजार में उठने लगे थे। बताया जाता है कि दोनों ने मुंबई के एक मंदिर में जाकर सगाई भी कर ली थी, लेकिन ट्विंकल के आते ही दोनों की सगाई टूट गई। साल 2000 में दोनों धड़कन फिल्म में आखिरी बार एक साथ देखे गए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक्ट्रेस समझ गई थी कि अक्षय उन्हें धोखा दे रहे हैं और उसके बाद अक्षय ने उनसे सगाई ही तोड़ दी। इन सब के बीच अक्षय और ट्विंकल के रिलेशन की खबरें बाजार में उठने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ उस दौरान शिल्पा ने अक्षय पर कई संगीन आरोप भी लगाए थे। एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि अक्षय उनके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही शिल्पा ने कहा कि मैं ट्विंकल से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब अपनों ने ही धोखा दे दिया तो किसी गैर से क्या शिकायत की जाए। अक्षय को जब कोई और मिल गया तो उन्होंने मुझसे किनारा कर लिया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अंदर इससे निकलने की ताकत है, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही उनके साथ कभी किसी फिल्म में दोबारा काम करना चाहूंगी। आपको बता दें कि अक्षय और ट्विंकल की नजदीकियां एक फिल्म फेयर मैगजीन शूट करने के दौरान होने लगी थी, जहां से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। बताया तो ये भी जाता है कि अक्षय ट्विंकल से सगाई तक कर चुके थे, लेकिन शिल्पा से रिलेशन में होने के चलते ट्विंकल ने उनसे पहली बार सगाई तोड़ दी थी। उसके बाद अक्षय ने ट्विंकल को मनाने की काफी कोशिश की तो एक्ट्रेस ने उनके सामने एक शर्त रख दी। ट्विंकल ने कहा कि अगर मेला फिल्म फ्लॉप हुई तो वो शादी करेंगी, और होना क्या था, मेला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, जिसके बाद ट्विंकल ने अक्षय से शादी कर ली। इस बात का खुलासा खुद ट्विंकल ने एक पॉपुलर टीवी शो के दौरान किया था। इन सब से हटके बात करें तो अब तक कई अभिनेत्रियों के साथ अक्षय का रिलेशनशिप में नाम जुड़ चुका है, जिसमें आयशा जुल्का, रेखा और पूजा बत्रा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि अक्षय और आयशा जुल्का की जोड़ी को ऑन स्क्रीन पर बेहद पसंद किया जाता था। इसके साथ ही उन दिनों दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब उड़ी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आयशा अक्षय के साथ बेहद सीरियस थी। हालांकि अक्षय ही आयशा से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार और रेखा के अफेयर के चर्चे भी बाजार में गरमाने लगे थे। उसका मुख्य कारण ये भी था कि रेखा उम्र में अक्षय से काफी बड़ी थी, जिससे दोनों सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि ट्विंकल के आते ही अक्षय ने रेखा से दूरियां बना ली थी। इसके अलावा मॉडलिंग के दिनों में अक्षय कुमार पूजा बत्रा को भी डेट कर चुके हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, नमन सत्य न्यूज।